हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। और देखिए, एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग खुशियों से और समृद्धि से भरे रहें। और देखिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। 3-4 दिन से बराबर धूप निकल रही है और सुबह सुबह निकल आती है, तो आप सभी के काम भी अच्छी तरह से होने लगे हैं। सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, तो बस अब पशुओं को भी आराम है। बड़े बच्चे, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी सुकून मिलने लगा है, क्योंकि वे लोग धूप में बैठ जाते हैं। बच्चे धूप में खेलने लगे हैं। पक्षियों को भी बहुत आराम मिला है, नहीं तो सर्दी के कारण पक्षी मरने भी लगे थे। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी थी। तो बस अब तो 4-5 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है और अच्छे से धूप निकलने शुरू हो गई है। देखिए, अभी आपने देखा कि अभी अच्छे से धूप निकल आई और हमारे सारे काम हो चुके हैं। केवल झाड़ू आंगन में ही लगाना रह गया था, सभी जगह हमने लगा ली है। और आज सोमवार है, तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मंदिर जाते हैं। दिन है सोमवार और तारीख है 12 जनवरी। और हमारे सारे काम निपट चुके हैं, हमने नहा भी लिया है और बस अब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर के लिए जाना है। और जितने जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे। अभी तो क्या होता था, सर्दी के कारण बहुत लेट निकल पाते थे, फिर भी टाइम तो अभी हो ही गया है। और आज हस्बैंड जी को बहुत ज़रूरी काम से खेत भी जाना है, क्योंकि गेहूं में पानी डला हुआ है, तो उसके लिए जल्दी से जाना होगा। तो जितने जल्दी जाएंगे तो उतनी जल्दी ही वापस आएंगे। तो बस हम तैयार हो गए हैं, हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे हैं। तो बस हमने अपने अपने सब दोनों जने ने अपना अपना काम निपटा लिया है। तो बस चाय पीना ही बाकी है। तो बस चाय पियेंगे और सीधे निकल जाएंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, बस विपिन के आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी तैयार होकर के आना है। तो कपड़े हैं, बस उनको सूखने के लिए और डाल देते हैं और बस उसके बाद चाय बनाएंगे और चाय पी करके फ़ौरन निकल जाएंगे। और देखिए, हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस केवल इनको कपड़े ही बदलने हैं। बस विपिन के आने का ही इंतज़ार हो रहा है। हमसे पहले भी हस्बैंड जी ने नहा लिया था। तो बस अब हम कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं और उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और बस सीधे निकल जाएंगे। तो बस हमने सारे काम निपटा लिए हैं। पहले तुलसी जी को जल दे देते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे और बस सीधे शिव मंदिर के लिए निकल जाएंगे। उसका भी फ़ोन आ गया है कि बस हम तैयार होकर के आ ही रहे हैं। बस इतना ही टाइम है हमारे पास, जितना वैसे हम तैयार हैं, हस्बैंड जी भी तैयार हैं। तो बस हमारे घर के सारे काम तो निपट गए हैं। तो बस ताले वगैरह लगा देते हैं, उसका उतना ही टाइम है हमारे पास। तो बस हम ताले उठाने के लिए ही आए थे। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इधर हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं कितनी प्यारी हमारी हवन बेदी है, मिट्टी की है ये, और हमारी बुआ जी ने हमको बना करके दी है। बस तो आप लोग भी हमारे भगवान के दर्शन कर लीजिए इसके बाद। और हम चाय पी करके सीधे निकल आए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं हमारे पास। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसी धूप निकलने लगी है, निकलती भी है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी से बहुत परेशान हो गए थे। अब थोड़ी सी धूप निकली है तो थोड़ा सा सुकून मिला है। तो देखिए, हमारे यहाँ की ये नदी है और अभी भी हल्की सी धुंध सी तो रहती है। जो ओस पड़ती है उसके कारण जो धूप निकलती है तो ओस ऊपर को ही जाती है, इसके कारण धूप हल्की हल्की सी आपको धुंध सी दिखाई दे रही होगी। लेकिन वैसे बादल बहुत अच्छी तरह से खुल गए हैं, बहुत ही अच्छा लगने लगा है।
देखिए सर्दी के कारण सरसों को बहुत नुकसान हुआ है। सरसों ज़्यादा बजनीली नहीं हुई है, फरने लगी, अच्छी तरह से फर भी गई है, एक आधी खेत में ऐसी रह गई है, लेकिन एकदम खड़ी खड़ी सी सरसों हो गई है क्योंकि उसमें वजन नहीं रहा है ठंड के कारण। और वैसे फसल गेहूं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मटर गेहूं इन सारी चीज़ों के लिए ये ठंड बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सरसों के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक थी। तो बस ठंड तो बहुत अभी भी लग रही, बाइक पे तो बहुत ठंड लग रही है। वैसे धूप में बैठ जाओ तो धूप अच्छी से लगने लगी है। और देखिए सरसों सभी जगह वैसे अच्छी है, लेकिन अब थोड़ी सी ठंड के कारण हल्की सी हो गई है। बस किसान को तो बस अपनी फसल से ही मतलब होता है, सर्दी भले और भी ज़्यादा हो जाए उसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फसल उसकी नुकसान में जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो बस हम आधे दूर पहुंच गए हैं, थोड़ी ही दूर पर मंदिर है। तो बस अब हम सीधे आपको मंदिर पर ही मिलेंगे, क्योंकि देखिए अब धूप निकल आई है तो सभी जगह बहुत ही अच्छा लगने लगा है और हम पहुंच गए हैं मंदिर। तो चलिए आपको सीधे दर्शन कराते हैं। हाथों में इतनी ठुठुरन हो गई है बाइक पर सर्दी के कारण, और इस नल का पानी बहुत गर्म है। हाथ ऐसे लगते हैं जैसे गर्म पानी से सेक लिए हैं। तो मन भी ना हो, ज़रूरत भी ना हो तो भी लोग हाथ पैर धो लेते हैं, इससे बहुत आराम मिलता है और इसको चलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही चलता है। तो बस वही विपिन बोल रहा है कि देखिए हाथ अच्छे से सिक जाते हैं, गर्म पानी निकलता है। और ये कुंड है, इसमें भी अब 1-2 दिन में इसको खाली करना पड़ता है, नहीं तो पानी ऊपर से आने लगेगा। अपने आप ही यहाँ से पानी निकलता है। और पानी देखिए अभी अच्छा सा साफ दिखाई दे रहा होगा, नीचे जो परिक्रमा है वो भी दिखाई दे रही है कहीं कहीं। तो बस अब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और आ गए हैं हम मंदिर। और बस अब पहले कर लेते हैं परिक्रमा वगैरह और जे धूप दीप लगा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो बस उस धूप जला रहे हैं तो वो भी नहीं जल रहा है, हाथ इतने ज़्यादा ठंड से ठिठुर गए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बन अच्छी तरह से उसकी वो भी नहीं बन रही है बत्ती। देखिए दोनों जने मिल कर के बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। और मंदिर पर आकर बड़ा ही सुकून मिलता है। हम तो 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है बराबर आ रहे हैं, और बस यहाँ जो भी भगवान से मन्नत मांगो देवी माँ से वो ज़रूर पूरी होती है। हमको तो ये ज़रूर लगता है, क्योंकि भगवान सभी की सुनते हैं। और देवी माँ जी बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। सभी लोग कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगो वो ज़रूर पूरी होती है, और हमको भी ऐसा ही लगता है। भगवान ने हमारी भी बहुत सुन ली है। तो बस अब चलते हैं बड़े मंदिर और वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ। पिछली साल जो बारिश हुई थी उसमें कुछ मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था पीछे की साइड में। बहुत दिनों से हम आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, सर्दी के कारण थोड़े लेट आ पाते हैं। आज भी आरती हो चुकी है, लास्ट में ही यहाँ पहुँचे हैं। तो बस आज कम से कम पहुँच तो गए हैं आरती के टाइम, लेकिन लोग बाग अभी भी कम आ रहे हैं। थोड़ी
घाम धूप की ही सोचते हैं कि थोड़ी धूप अच्छे से निकल आए तभी जाएं, क्योंकि सर्दी तो अभी भी यहाँ बहुत पड़ रही है। तो हम लोगों ने परिक्रमा कर ली है और बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। तो बस प्रसाद पुजारी जी चढ़ा देते हैं, उसके बाद चंडामृत लेंगे और बस निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि घर भी बहुत ज़रूरी जल्दी से पहुंचना है। जिसकी कुएं से पानी, ट्यूबवेल से पानी लग रहा है, उसका भी बार बार फ़ोन आ रहा है। तो इसीलिए चलिए आप लोग दर्शन कर लीजिए और हमारे साथ आप भी चंडामृत ले लीजिए। ये नसीब से ही मिलता है। बहुत ही प्रसिद्ध पुराना मंदिर है। यहाँ देखिए बीच जंगल में है, लेकिन फिर भी लोग बाग बहुत आते हैं। सुन्न से होने लगे हैं, तो बस चप्पल पहन लेते हैं, थोड़ा सा हाथ को धो लेते हैं, जिससे क्या होगा थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा एकदम ताज़ा सा पानी है, बहुत ही गर्म सा लगता है। तो बस अब सीधे चलते हैं घर, क्योंकि घर भी बहुत ज़रूरी पहुंचना है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कल है या परसों है। हमारे यहाँ दोनों दिन है, 13 और 14 तारीख को। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कब मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो बस हस्बैंड जी ने अमरूद ले लिए हैं और हम निकल आए हैं, क्योंकि जल्दी से घर पहुँचना है। और मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लगता है देखते ही रहें। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। तो बस हम सीधे वहाँ से निकल आए हैं। आगे जा कर के घर के लिए भी प्रसाद लेना है। जब यहाँ चढ़ाते हैं तो घर पर भी चढ़ाने के लिए ले लेते हैं। और देखिए बस यहाँ से लेना है, प्रसाद लिया और सीधे घर के लिए चल दिए हैं। और देखिए गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी है। गेहूं के लिए तो ये सर्दी बहुत ही अच्छी थी, गेहूं मटर इन सारी चीज़ों के लिए। बस केवल सरसों के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक थी। और देखिए रोड बहुत ख़राब हो गया है, इधर की साइड जो बड़े बड़े वाहन निकलते हैं उनसे रोड ख़राब हो गया है। और देखिए धूप से कितनी सुंदर सरसों गेहूं के खेत लग रहे हैं, ये लग रहा है कि बस देखते ही रहें। सभी जगह बहुत अच्छी फसल है। बस भगवान अच्छे से कृपा बनाए रखे। तो किसान को तो बस यही चाहिए कि उनकी अच्छे से फसल आ जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसी धूप पड़ने लगी है। हमारे यहाँ तो अब 2-4-5 दिन हो गए हैं, अच्छे से धूप निकल रही है, सुकून भी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है। नहीं तो हड्डियों में दर्द होने लगा है, हमारा तो हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि धूप मिली ही नहीं है कई दिनों से। लेकिन अब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है और फसल भी बहुत अच्छी है। तो बस अब सीधे घर चलते हैं। और उसके बाद सीधे घर आ गए हैं, कपड़े चेंज किए और बस सीधे हस्बैंड जी चले गए हैं खेत, क्योंकि उसका बार बार फ़ोन आ रहा था ट्यूबवेल वाले का। तो बस वो उधर चले गए हैं और हमको भैंस को पानी पिलाना है। अभी लाइट आ गई है तो ताज़ा पानी पिला देते हैं। अब वैसे तो वो ही पिला करके जाते हैं, पिला देते हैं हमेशा, लेकिन आज वो नहीं है तो इसलिए हमको करना पड़ रहा है। नहीं वैसे हमको ये काम नहीं करने पड़ते, कम से कम ही करते हैं। तो बस हमने पानी, ताज़ा पानी भर लिया, मोटर चला ली है। तो बस अब उसको पिला देते हैं। ठंडा पानी पशु बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। हस्बैंड जी बस उस भैंस को धूप में ज़रूर बांध करके गए हैं।
तो बस उसको अच्छे से पानी पिला देते हैं, चारा डाल देते हैं, तो बस आराम से उसका भी काम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम करना है। वैसे तो हमको नहीं लगता कि उसके बाद कुछ काम होगा, क्योंकि हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है काम करने में, हाथ काम ही नहीं कर रहा कुछ भी। तो बस भैंस को पानी पिलाना है, उसके बाद उसको चारा डालना है, आटा वगैरह मिला देते हैं। बस उसके बाद ये काम तो मजबूरी में करना ही है, आप पे बने या ना बने। तो बस उसके बाद मैंने उस दिन कुछ काम नहीं किया, बस रात में खाना बनाया है। जे है मंगलवार का टाइम, दोपहर का टाइम है, सुबह से लाइट नहीं थी तो पानी भी ताज़ा नहीं चला है। तो बस हमने आज भैंस को पानी पिलाया है और उसके बाद कपड़े नहाया धोया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, क्योंकि आज मंगलवार था तो कुछ भी काम नहीं किया। और देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं खेत से, और क्योंकि आज मंगलवार का व्रत है तो उनको खाने के लिए भी कुछ बनाना है। तो उन्हीं के कपड़े डले हुए थे जो कल खेत को पहन के गए थे, तो वो गंदे हो गए थे, तो हमने सोचा कि धो देते। हाथ से बन तो नहीं रहा, लेकिन अपने कपड़े धोए हैं तो उनके भी धो देते हैं। और उनका व्रत है तो वो कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, तो बस हम उनके लिए भी कुछ बनाना है। तो पहले बनाएंगे चाय और उसके बाद देखते हैं उनके लिए और क्या बनाते हैं। कुछ फलाहार के लिए बनाएंगे। सुबह से टाइम ही नहीं मिला और हमारा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो करने की इच्छा भी नहीं हुई। तो कपड़े तो हमारे धुल गए, बस इनको सूखने के लिए डालना है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो बस हाँ, ये दाहिना हाथ है, बस जी यहाँ दर्द कर रहा है, कहीं और दर्द नहीं है, बस इतनी जगह पर है। बस थोड़ी सी जगह जो गांठ होती है बस वहीं ना, घुमा नहीं पाते हैं। बस सीधा हाथ किए रहो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ भी करो, जैसे हमने कपड़े निचोड़े हैं तो वो बड़ी मुश्किल से हुआ है काम। तो बस वो बोल रहे हैं इनको पानी दे दो, क्योंकि खेत से आने में बहुत टाइम लग गया है, हमको भी काम करने में टाइम लग गया है। हमने 12 बजे से काम शुरू किया था, नहाया धोया, भैंस को पानी पिलाया, बहुत काम हो जाते। उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ किए, तो हम कपड़े रख दिए थे नरमा में डाल करके, तो बस अमुनी को हमने धो करके साफ़ कर लिए हैं। तब तक वो भी आ गए हैं, 2 बजे लाइट चली जाती है, तो बस घर पर आ गए हैं। तो अब वो कुछ खा रहे हैं और उसके बाद चाय बनाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या काम होता है। हाथ के वजह से वैसे भी काम बड़ी मुश्किल से हो रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो बस उसी की बात हो रही, बोल रहा है तो पहले चाय बना लो, उसके बाद देखते हैं। देखिए हम वही बता रहे हैं कि कपड़े भी गीले हो गए हैं और हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तो बस हमने चाय बना ली है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। शाम तो वैसे भी हो गई है, शाम का टाइम है, 3 बजने को हो गए हैं। तो बस आप लोग भी चाय पी लीजिए, क्योंकि खेत से पानी दे करके आए हैं तो बहुत ठंडा भी होता है, पानी में ही रहना होता है, उधर तो ठंड बहुत लगती है। वैसे आज धूप निकल आई है, जो अच्छी बात है, तो बस पानी देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बस हमारी चाय भी बन गई है, आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। उनके भी हाथ में किसी चीज़ की खेत में लग गई, तो वो भी बता रहे हैं कि हमारे हाथ में भी लग गई। काम तो लग जाए या कुछ भी हो, काम तो करना ही है। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वैसे भी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 2 दिन का थोड़ा थोड़ा हो गया है। इसके बाद का वीडियो आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे। बस यहीं इसी के साथ एंड करते हैं, और राधे राधे।